गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम विवेक कबीर है। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। चूँकि कुछ लोगों का ये जिज्ञासा थी कि मैं कुछ बातों में प्रकाश डालूं, तो उसी संबंधित मैं उसी चीज़ों को लेके मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले ये जो मुख्य बात ये है कि 69,000 के असिस्टेंट टीचर की भर्ती जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी स्टार्ट की है, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट की है। जैसा कि आपको पता है कि 6 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने डिवीज़न बेंच ने अपना ऑर्डर पास किया, और उसके बाद से प्रोसेस बहुत ही विद इन 3 मंथ्स में उन्होंने कहा है कि विद इन 2 मंथ में कहा है कि उन्होंने पूरी की पूरी प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए और जस्ट रिक्रूटमेंट देने की बात की है। मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा 2 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण ये है कि 2 क्वेश्चन लोगों का था। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या सरकार ने अगर रिक्रूटमेंट कर दिया इस बीच में और सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्टे लगा दिया, तो जिन लोगों का रिक्रूटमेंट होगा उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले इस प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। प्रश्न के उत्तर ये है कि यदि वो उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी कदम उठाती है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि जब भी कोई भी हाई कोर्ट्स कोई भी ऑर्डर पास करती है, तो अपील का जो लिमिटेशन पीरियड है वो हमेशा इस कंडीशनल रूप में होता है। जब भी कोई सरकार एक्शन लेती है तो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी ये करती है कि कैंडिडेट से एक डिक्लेरेशन लिखवाती है। उस डिक्लेरेशन में ये लिखवाती है कि अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट व्हाट हैव गिवन द ऑर्डर यू हैव टू फॉलो इट। तो आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर होगा, इस बीच में यदि अपील जाती है और उस अपील के बाद होती है, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ को अथॉरिटी को आगे अपने उस ऑर्डर के हाई कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस करने के लिए आगे बढ़ सकती है। तो इसमें कोई भी निसंदेह नहीं है कि डिक्लेरेशन नहीं भरी जाएगी। जिन लोगों को रिक्रूटमेंट के बाद से जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उस प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद उन्हें सर्विस मिलेगी, तो इस कंडीशन के साथ दिया जाएगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट में इस केस के अगेंस्ट अपील जाती है और अपील का जो भी निर्णय होता है आपके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट हो या आपके फेवर में हो, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहली बात ये। दूसरा प्रश्न जिन और लोगों का ये था कि सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आपको पता है कि 29 मई को, आज 18 मई में मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है जिसमें जो शिक्षा संघ जो एसोसिएशन था, शिक्षा मित्रों का जो एक एसोसिएशन था, उन लोगों ने पिटीशन फाइल किया है, अपील किया है। और इसमें ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट लगा रखा था, तो कैबिनेट में उत्तर प्रदेश सरकार भी, कैबिनेट होने की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार भी अपीयर होगी। तो ये बात एकदम क्लियर है कि 20 तारीख को क्या होने वाला है ये तो आर्गुमेंट के बाद ही पता चलेगा, उस दिन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एज लॉयर जो मैं समझता हूँ, जो मेरी थिंकिंग है इस पूरे के पूरे 69,000 रिक्रूटमेंट को लेके, वो ये है कि मैं थोड़ा सा पहले जाना चाहता हूँ। जब ये केस आया, तो सबसे पहले ये केस कब आया, जब आपने रिटन एग्जामिनेशन दे दिया और रिटन एग्जामिनेशन के जस्ट एक दिन बाद ही रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकालती है, और नोटिफिकेशन में कहती है कि जो इसका कट ऑफ मार्क होगा वो 60 और 65 होगा। 60 फॉर द ओबीसी एंड रिजर्व कैटेगरी एंड 65 फॉर द जनरल कैटेगरी। यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। और सिंगल बेंच में जब ये केस आता है तो वहाँ पे सिंगल जज बेंच ने, लखनऊ हाई कोर्ट के, उन्होंने इसी बात को फैसला देते हुए कि एक बार कहा जाता है कि हमारे लॉ में भी कहा जाता है, और एवरीथिंग इट इज यूनिवर्सल लॉ, कि एक बार जब गेम स्टार्ट हो जाता है तो यू कैन नॉट चेंज द रूल एंड लॉ। तो ऑन बेसिस ऑफ इट्स, single bench judge of the high courts decided this matter, and the matter was favoring the
शिक्षा मित्र एसोसिएशंस, और इस बात पे आगे बढ़ती। यद्यपि जो गवर्नमेंट थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को लेके अपने तर्क दिया था, अपना आर्गुमेंट किया था कि चूंकि हम एक मेरिटोरियस बच्चों को लाना चाहते हैं, इस वजह से हमने 60-65 रखा था। इस तर्क पे जज ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और जज ने एक्सेप्ट नहीं किया था और उनके फेवर में उत्तर प्रदेश सरकार के अगेंस्ट दे दिया था। दूसरे पक्ष में हम जाते हैं, जब डिवीजन बेंच में, जब सरकार उस ऑर्डर के अगेंस्ट डिवीजन बेंच में आती है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल अगर आप ऑर्डर पढ़ें तो इसमें यही है कि मेरिट की वजह से, चूंकि एक मेरिटोरियस स्टूडेंट को लाने या कैंडिडेट को लाने के लिए एक प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का, इसलिए वो 60 और 65 का कट ऑफ मार्क रख रही है। जबकि जो शिक्षा मित्र एसोसिएशन है उसका ये कहना है कि आप 40-45 रखिए, क्योंकि 68,500 वाले 68,500 वाले वैकेंसी में यही किया गया था, 40 और 45 रखा गया था। इस बेसिस पे फाइनली जो भी हाईकोर्ट का निर्णय है, हाईकोर्ट का निर्णय शिक्षा मित्र के अगेंस्ट है और उत्तर प्रदेश सरकार के फेवर में है, या उन लोगों के फेवर में है जिन लोग इसके पक्षधर रहे हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या संभावना है, क्या हो सकता है। मेरा मानना है, व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि ये अपील एडमिट की जाएगी। रीजन ये है कि दो इशू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट विशेषकर हाईएस्ट कोर्ट होने की वजह से इसे कंसीडर किया जाता है। पहला है लाइवलीहुड, क्योंकि शिक्षा मित्रों का जो एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि उन्होंने 10 साल, 15 साल, 20 साल की जॉब उन्होंने कर रखा है, और जो लाइवलीहुड की जो राइट की बात है आर्टिकल 21 में, वो उनका हैम्पर होगा, क्योंकि उन सबको ये पता है कि हायर रैंक कर दिया जा रहा है, तो उससे उन सबसे ज़्यादा घाटा अगर होगा तो शिक्षा मित्रों का होगा। लेकिन दूसरे साइड में भी एक बात ये कही जाएगी, मैं कह रहा हूँ एडमिट होगा, बट आई एम नॉट सेइंग दैट दिस जजमेंट, व्हाट विल बी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आई डोंट नो से बिकॉज टुडे वी आर एक्टिंग में what will happen in future I don't know, but actually what is a timeline, what is the line length of the court, I can say, because I am practicing here, so that's the attitude of the Supreme Court judges I know very well, so that I am saying here. तो इन सब बातों को देखते हैं तो एक तो एडमिट तो हो जाना चाहिए, जहां तक मुझे पता है, और इसमें ये लड़ाई है, ज़्यादा बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे शिक्षा मित्र की तरफ से हो। ये दो महत्वपूर्ण बातें रही हैं जो आप लोगों की क्वेरी रही। तीसरा जो मैं अपने तरफ से बताना चाह रहा हूं कि एडमिट अगर हो जाता है तो ये मेरा मानना है कि सभी लोगों को, लगभग सभी लोगों को जो पार्टी नहीं है इस केस में, पार्टी बन जाए। अदरवाइज कभी कभी जो हम पार्टी बेनिफिट मिलती है उसका, हम पिटिशनर बेनिफिट मिलता है, रेस्पोंडेंट बेनिफिट मिलता है, उसका हम फायदा नहीं मिल पाएगा, और उससे कहीं आपके जीवन में, आपकी नौकरी पे, आपके कैरियर में प्रभाव न पड़े। फिर अगर आप क्वेरी करेंगे, मैं फिर से आऊँगा और फिर से अपनी जो लीगल ओपिनियन है, लीगल एक जो आपका एडवाइस है देने आऊँगा। धन्यवाद।